वेलकम टू इंग्लिश। वर्ड्स हैं वो स्पीच के, सेंटेंस के। नाउ कम्स द वर्ब। नाउन एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन। सो व्हाट इज एडजेक्टिव? So these are the parts of जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं पहचानने में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ MS इंग्लिश। आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे अल्फाबेट से। जी हाँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम ABCD। वी ऑल नो दैट देयर आर 26 लेटर्स। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, 5 वोवेल्स हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स वी मेक वर्ड्स। इन्हीं लेटर्स की मदद से हम क्या करते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो ये हमें वर्ड की क्यों ज़रूरत है? वाई डू यू नीड वर्ड? या टू मेक आवर स्पीच, टू मेक आवर सेंटेंस वी नीड वर्ड्स। अपने जुमलों को बनाने के लिए, अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए, बात को कहने के लिए, लिखने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है। वी नीड वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, वी नीड वर्ड्स टू मेक स्पीच। इट मीन्स वर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब यही है कि जो वर्ड्स हैं वो स्पीच के, सेंटेंस के पार्ट हैं। इंग्लिश में लाखों वर्ड्स हैं, जैसे कि सोल्जर, टाइगर, पार्क, फ्रेंडशिप, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, यू, मी, दे, ही, शी, केयरफुली, ब्रेवली, स्लोली, सिट, रन, टॉक, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, and, but, so, well, oh, wow. Are these words of the same categories? क्या ये वर्ड्स एक ही कैटेगरीज के हैं? क्या ये सभी वर्ड्स एक ही तरह के काम करते हैं? नहीं। काम के हिसाब से वर्ड्स अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं और उन्हीं के हिसाब से उसको पहचाना जाता है। कोई वर्ड हमें किसी चीज़ का नाम बताती है, तो कोई किसी चीज़ की खासियत। कोई वर्ड किसी एक्शन को बताती है, तो कोई किसी काम के अंदाज को बताती है। इस तरह से वर्ड्स जो हैं काम के हिसाब से कई कैटेगरीज के होते हैं। कोई नाउन होता है तो कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब तो कोई एडवर्ब, कोई प्रीपोजिशन तो कोई कंजंक्शन और कोई इंटरजेक्शन। सो there are 8 parts of speech, and they are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. In today's class, we will have a brief introduction of all these parts of speech. आज के क्लास में हम लोग इन्हीं parts of speech की पहचान को सीखने की कोशिश करेंगे। नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट वी गिव टू एनीथिंग कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। इट मीन्स नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, thing, and abstract thing like hope, anger, talent, love, trust, happiness. किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। वर्ड जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी की पहचान के लिए, किसी के नाम के लिए, तो उसे हम नाउन कहते हैं। चाहे वो जो भी चीज़ हो। एनीथिंग कहने का मतलब कोई भी चीज़, कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट कहने का मतलब ऐसा जिसकी शक्ल और सूरत है, जिसका कोई ढांचा है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं है, जिसको ना
छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे कि आइडियाज, होप, ड्रीम। प्रोनाउन। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun. प्रोनाउन ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो किसी नॉन के बदल में इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपीटेशन से बचने के लिए, खराब न लगे बार बार एक ही नाम एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में लिया जाए, तो उससे बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए नॉन के बदल में कोई भी वर्ड, जो कोई भी वर्ड इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। प्रोनाउन। Look at these sentences. Number 1. Look at the boy. He is laughing. ये ही कौन है? यहां ही जो है बॉय का प्रोनाउन है। Number 2. The man who is honest is trusted. इस सेंटेंस में who एक प्रोनाउन है जो मैन के लिए इस्तेमाल किया गया है। Number 3. लीला and Kamla are talking. They are friends. They is a pronoun. क्योंकि लीला और कमला के बदले दे का यूज किया गया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसे प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, माई सेल्फ, योर सेल्फ, themselves, itself, this, that, these, those, who, which, what, whom, whose, one, each, any, every, anybody, somebody, everybody, etc. Adjective. So what is adjective? Adjective is a word that describes a noun or pronoun. Adjective एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको बयान करता है, उसकी खासियत बताता है, चाहे जैसा भी हो। जैसे कि द रोज इज ब्यूटिफुल। यहाँ ये जो ब्यूटिफुल वर्ड है ये एडजेक्टिव है रोज का, क्योंकि ये रोज के क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। कैन आई हैव सम कॉफी? यहाँ पे सम एडजेक्टिव है कॉफ़ी का, क्योंकि ये कॉफ़ी के क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक इसी तरह इस सेंटेंस में माई ऑफिस इज ऑन द सेकंड फ्लोर, ये जो वर्ड सेकंड है ये डिस्क्राइब करता है फ्लोर के पोजीशन को। यानी कि एडजेक्टिव किसी नाउन के क्वालिटी को, क्वांटिटी को, नंबर को या पोजीशन को इंडिकेट करता है या डिस्क्राइब करता है। नाउ कम्स द वर्ब। अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, एन occurrence और a state of being is called verb. एक वर्ड जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाता है या किसी हालत या किसी मौजूदगी के बारे में बताता है, तो ऐसे वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। शी रीड्स स्टोरीज। इस सेंटेंस में रीड्स सी के एक्शन को बताती है। माई ब्रदर इज सिक। इस सेंटेंस में इज सब्जेक्ट की हालत को इंडिकेट करता है कि मेरा भाई बीमार है। आई हैव ए न्यू ड्रेस। जबकि इस सेंटेंस में हैव ये इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट यानी आई एक नया ड्रेस रखता है या आई के पास एक नया ड्रेस है। इस तरह वर्ब या तो एक्शन को बताता है या सब्जेक्ट की हालत को बताता है या फिर सब्जेक्ट के पास जो भी है वो बताता है। एडवर्ब, a word that is used to modify a verb, an adjective or some another adverb is called adverb. एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के अंदाज को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो
या फिर किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को और बेहतर तरीके से पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि द बर्ड सैंग स्वीटली। इस सेंटेंस में स्वीटली एक एडवर्ब है जो वर्ब सैंग इसको मॉडिफाई करती। बर्ड सैंग कैसा गाई? स्वीटली। हर फेस इज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ वेरी एक एडवर्ब है जो एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाइज करती है। कितना ब्यूटीफुल है? हाउ ब्यूटीफुल? वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सोनू रीड्स क्वाइट क्लियरली। इस सेंटेंस में क्वाइट एक ऐसा एडवर्ब है जो एक दूसरे एडवर्ब क्लियरली को मॉडिफाइज करती है। यानी किस हद तक क्लियरली पढ़ता है? सोनू किस हद तक क्लियरली पढ़ता है? क्वाइट क्लियरली पढ़ता है। क्वाइट क्लियरली। इस तरह हमें ये बात समझ आई कि एडवर्ब मॉडिफाइज करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक दूसरे एडवर्ब को। प्रीपोजिशन, a word or a group of word that is used to show the relationship of one word with another is called preposition. ऐसा वर्ड जो किसी एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशनशिप है इसको जाहिर करता हो, ऐसे वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि My mother is in the kitchen. In this sentence, the word in shows the relationship between two nouns, mother and kitchen. इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है in, ये दो नाउन्स मदर और किचन के ताल्लुक को जाहिर करती है। The weather was cold at night. Here the word at shows the relationship of an adjective cold and a noun night. यहाँ ये वर्ड at cold जो कि एक एडजेक्टिव है उसका ताल्लुक night जो कि एक नाउन है उससे जाहिर करता है। The children are playing under a tree. While in this sentence, under shows the relationship between a verb playing with a noun tree. जबकि ये वर्ड under playing का ताल्लुक यानी एक वर्ब का ताल्लुक ट्री से यानी एक नाउन से जोड़ता है, जाहिर करता है। इस तरह एक प्रीपोजिशन किसी नाउन के रिलेशनशिप को दूसरे नाउन से या एडजेक्टिव से या किसी वर्ब से जाहिर करता है। Some very common prepositions are in, on, at, by, for, from, of, ought, through, till, to, up, with, etc. Conjunction, a word that is used to join other words, phrases or clauses together is called conjunction. एक वर्ड जो दूसरे लफ्ज़ों को, क्लाउजेस को, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन, जोड़ने वाला। जैसे कि लुक एट दीज सेंटेंसेस। ही इज फॉन्ड ऑफ ब्रेड एंड बटर। आई वॉज अनवेल येट आई डिड द वर्क। मारिया कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज इल। इन सेंटेंसेस में एंड, येट, बिकॉज कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड्स, एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। Some common conjunctions are because, and, or, but, so, if, as, though, etc. और सबसे आखिर में बात करेंगे इंटरजेक्शन की। An interjection is a word or phrase that expresses something in sudden and exclamatory way, especially an emotion. इंटरजेक्शन दरअसल ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो ख़ास तौर पर किसी जज्बात को, किसी एहसास को बेसाख्ता तौर पर एक्सप्रेस कर देता हो, जैसे कि ओह, वाओ, वेल, लुक एट दीज, आउच, यू आर हर्टिंग मी,
Bravo, we won the match. Oh, I don't believe it. Watch out. There is something behind you. All the highlighted words, ouch, bravo, oh, watch out, are interjections. So these are the parts of speech. I hope you all have understood that. ये हैं parts of speech. हमें उम्मीद है कि आप इनको पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं पहचानने में, तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।